फ्रेंड्स, थार रॉक्स MX-1 डीजल बेस मॉडल है और इसके बारे में आपको बताता हूँ इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशन कराया है। इसकी चाबी इस तरह से आती है, लॉक अनलॉक, और एक बीच में इसको दबा के रखोगे तो लाइट जल जाती है। गाड़ी का पता लगता है गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। इस गाड़ी में जो ग्रिल है ग्लोसी ब्लैक में आती है और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर आते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा थ्रो इसका बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये टर्न इंडिकेटर है। इसका जो बम्पर है बॉडी कलर का ही आता है, ये और बढ़िया है। इस गाड़ी में फॉग लैंप नहीं आते हैं, मैंने बाहर से डलवाए 7,500 रुपये के। ये नॉर्मल इसमें वाइपर है। 18 इंच की प्रोफाइल के टायर आते हैं और इसका है 255/65 और 18 इंच। ये जो आप अलॉय व्हील देख रहे हो ये मैंने एक भाई साहब से लिए हैं। जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उसी दिन एक भाई साहब ने थार रॉक्स MX-5 ली थी और उसने अपनी गाड़ी का टायर अपग्रेड कराया था, तो उससे मैंने ये अलॉय व्हील उसी दिन ले लिए, बिना चले हुए हैं। और ये 44,000 में 4 पड़े थे मेरे को। इसमें थार रॉक्स का एक बैजिंग आती है। ये जो मिरर है ये ग्लोसी ब्लैक नहीं आते, मैटी कलर का आता है, लेकिन मैंने इसको बाद में पेंट कराया है। बेस मॉडल में भी एक फुट स्टेपर आता है जिसके ऊपर आप पैर रख के गाड़ी में आराम से चढ़ सकते हो। और चढ़ने के लिए ये हैंडल ग्रिप भी दी हुई है, ये उसमें बढ़िया है। और जो 4 दी हुई है, जो चारों फाटक है उसमें चारों में ये ग्रिप दी हुई है पकड़। और साइड विंडो में इसमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, लेकिन ये जो डोर हैंडल है वो बेस मॉडल के हिसाब से ब्लैक आता है सकते हैं। सबसे बढ़िया इसमें यह है कि बेस मॉडल में भी ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें मैंने जो सीट कवर लगवाए हैं ये 11,500 रुपये की सीट कवर है, जो काफ़ी मजबूत हैं, अच्छे हैं। इस बॉडी मैट मैंने लगवाई थी 8,500 रुपये की। और इस गाड़ी में बेस मॉडल होते हुए भी एक सबसे जो अच्छा फीचर आता है वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। बहुत बढ़िया फीचर है। ये AC वेंट्स हैं और ये MID कंट्रोल है। इसमें फ्यूल लीड ओपनर है, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये MID को एक्सेस करने के लिए है। और ये लाइट को हेडलाइट अप डाउन करने के लिए स्विच दिया हुआ है। इस तरह से मीटर इसका, और ये इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें एंड्रॉयड लिख के आता है। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर तो नहीं आते, लेकिन इसमें आप गाने सुन सकते हो और अपना मोबाइल जोड़ सकते हो। नेविगेशन के लिए आपको इसके ऐप्स में जाना पड़ेगा, जहाँ कार्बिट लिंक एप्लीकेशन से इसको जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसमें नेविगेशन चला सकते हो। बाकी इसकी लगभग ये एप्लीकेशन रेडियो, ऑक्स, ब्लूटूथ ये काम की है, बाकी तो लगभग बिना काम की सी है। नेविगेशन का यहाँ दिया हुआ है, लेकिन नेविगेशन इससे डायरेक्ट नहीं चलता, ब्लूटूथ लिंक होता है, रेडियो चलता है। इसमें ये दिया हुआ म्यूजिक होता है, सेटिंग है थोड़ी बहुत, बाकी नॉर्मल सी है। आप इसमें मैंने एक बैक कैमरा ज़रूर जुड़वा दिया है जो ठीक ठाक है, और इसकी कीमत 1,800 रुपये थी। अभी इसके पीछे मैंने जो टावर रखा हुआ है उसकी वजह से दिख नहीं रहा आपको, लेकिन ठीक है। ये AC वेंट, और जो AC आती है वो मैनुअल है, लेकिन बटन दिखने में अच्छे लगते हैं, टॉप मॉडल जैसी दिखती है। बाकी ये जो नीचे बटन है इसमें एक हज़ार लैंप वाला बटन काम का है, बाकी तो इसमें सारे फॉल्स बटन हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। 7 गियर आते हैं, एक इसमें बैक और 6 फॉरवर्ड गियर है। यहाँ थोड़ी सी 2.5 लीटर की बोतल रख सकते हो, और यहाँ कोई कॉइन वगैरह कुछ रख सकते हो। एक ये थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप कुछ रख सकते हो। और एक्चुअली ये हैंड रेस्ट है, जो एक साइड का स्लाइड होता है और दूसरा फिक्स है। MID में ये स्टीयरिंग है जिसमें आपको ट्रिप बताता है। ये इसमें फ्यूल का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता देता है।
इसमें लाइट ऑन ऑफ का है। ये एक टायर डायरेक्शन दिखाता है, ये बहुत बढ़िया फीचर है। वार्निंग दिखाता है, रिजनरेशन वगैरह जो आएगा वो इसमें दिखा देगा। इसमें सेटिंग है और ये वही स्टीयरिंग है। बाकी इसमें ठीक ठाक है, जो ज़रूरत की चीज़ें लगभग इसमें सारी हैं। स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड में कंट्रोल आते हैं जो MID के कंट्रोल हैं। डी कट स्टीयरिंग आता है बढ़िया। मैंने बाहर से इसको लेदर रैप कराया था जो लगभग 2500 रुपया खर्च हुआ। थोड़ा कॉस्टली तो हुआ है ये, लेकिन ठीक है। एक सन ग्लास होल्डर आता है इसमें, लाइट वगैरह नहीं है। और पूरी गाड़ी में सिर्फ एक जगह LED लाइट आती है। यहाँ मिरर दिया हुआ है, लाइट ज़रूर नहीं है को ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर साइड के लिए नहीं है। बाकी पकड़ने के लिए एक हैंडल है और ये ग्लो बॉक्स है, बहुत छोटा सा है लेकिन ठीक है। एक यहाँ थार की बैजिंग दी हुई, थार की बैजिंग इसमें बहुत ज़्यादा दी हुई है। जैसे यहाँ है, फ्रंट में इधर दे रखी है, बाहर दे रखी है, और जगह जगह में थार लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये हेडलाइट के कंट्रोल हैं इस साइड में, और लेफ्ट साइड में बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग है। बाकी पिछले डोर का हैंडल यहाँ आता है जो ग्लोसी ब्लैक आता है कंपनी से ही, और पिछले डोर में भी 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो। और सबसे अच्छा है कि पिछली सीट को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, दोनों को। आगे ज़रूर नहीं लेके जा सकते, लेकिन फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इनको रिक्लाइन भी कर सकते हो। ये है AC वेंट्स पिछले सीट के लिए, और पीछे C टाइप चार्जर है। एक रियर लाइट LED आती हैं। बेस मॉडल में किसी प्रकार का कोई वाइपर नहीं है। ये बेस मॉडल में इसमें सिर्फ टायर लग के आता है, और इसमें मैंने जो स्टेपनी कवर है ये महिंद्रा शोरूम से ही 4507 रुपये का अलग से लगवाया है। इसके अलावा मैंने ये एक रियर गार्ड लगवाया है जो 6 इंच लगभग चौड़ा है, और इसी में सेंसर है और कैमरा इसके जस्ट नीचे फिट करवाया मैंने। ये लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये में आया था। और इस तरह से बूट ओपन होता है। पहले इसको करें, इसको ऊपर कर दें। काफ़ी ठीक ठाक इसमें बूट स्पेस है। अगर आप ये सीट फोल्ड कर देते हैं उसके बाद में तो एक बहुत बढ़िया बूट स्पेस बन जाता है। तो थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस है। बाकी मैंने 5,000 रुपये की इसमें एक बेस ट्यूब लगवाई है। सेम इस डोर में भी 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकती है। यहाँ बोतल स्पेस बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इस डोर में भी आराम से 1 लीटर की बोतल आएगी। का IRVM है वो मैनुअल है। नॉर्मल सा डैश कैम लगा है वो 4,500 रुपये का है। इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सिटी में चलती है गाड़ी तो पीछे से बाइक वाले स्क्रैच ना कर दें, इसके लिए मैंने इसमें लगाया है। बाकी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की लगभग हर चीज़ इस गाड़ी में आती है, और वैसे मॉडिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। तो इस गाड़ी में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया है और कंपनी ने इसमें क्या क्या फ़ीचर दिए मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। साथ ही थार देखने में कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।